तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इंटरेस्ट इन ड्राइंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो हम पूरे का पूरा कवर करने वाले चैप्टर नंबर 1 से। अब इस चैप्टर नंबर 1 में जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग है, वैसे जनरली क्या बोला गया, हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जी अगर इंटरेस्ट इन ड्राइंग के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है या फिर हमें इंटरेस्ट इन ड्राइंग का रेट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो चार्ज नहीं करा जाता है ना। बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है वो अब हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो ड्राइंग्स होती है बच्चों, ड्राइंग्स होती हैं वो दो तरीके की, एक होती है इवन टर्म्स में और एक होती है अनइवन टर्म्स में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे अनइवन वाला। अब अनइवन में अगर हम बात कर रहे हैं तो अनइवन का मतलब क्या है, सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग्स इज इवन, अनइवन और अनइक्वल। इसका मतलब जैसे दो ड्राइंग्स हो रही है, पार्टनर एक है, अब वो पार्टनर क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। अब उस ड्राइंग्स में क्या हो रहा है बच्चों, बेसिकली कि जैसे हमने ड्राइंग करी 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, फिर उसके बाद अगली ड्राइंग करी 15 मई को, फिर उसके बाद अगली ड्राइंग करी 31 मार्च को, तो डिफरेंस कितना हो गया, अलग अलग हो गया ना। टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग्स इज डिफरेंट। और जो पहली ड्राइंग करी थी 10,000 रुपए की, दूसरी करी थी 20,000 रुपए की, तीसरी करी थी 15,000 रुपए की, तो टाइम भी अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है। तो ये हो गया अनइवन वाला केस, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें इवन वाले की, तो इवन में क्या हो रहा है कि जी टाइम गैप और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों ही क्या है, इक्वल। जैसे हर महीने की पहली तारीख पे मैं 2,000 रुपये निकाल रहा हूँ, जो पार्टनर है वो 2,000 रुपये निकाल रहा है, तो ये कैसा हो गया, इवन वाला। सही है, यस सर। तो अब इन तरीके की ड्राइंग्स को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। कौन कौन से सर, वो दो मेथड्स होते हैं। तो वो दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड क्या होता है सर और प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, इसमें कैसे कैसे हम ड्राइंग्स निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल मेथड। अब सिंपल मेथड के अंदर में क्या है, सिंपल मेथड में बेसिकली क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू में टाइम लेफ्ट अपॉन में 12। अब सर हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग चलो समझ आ गया कि जितना जितना हमने अमाउंट विड्रॉ करा है हर बार वो अमाउंट आ गया। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो रेट आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में मेरे एग्जांपल में है 10%। ठीक है जी, यस। अब टाइम लेफ्ट अपॉन में 12, तो ये टाइम लेफ्ट किस चिड़िया का नाम है, तो अभी पहले समझेंगे, पहले मैं एग्जाम्पल लिख लूँ जरा, चलो फटाफट से एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में बेसिकली क्या है कि ये अलग अलग डेट्स दे रखे हैं जिस दिन पे उन्होंने ड्राइंग्स करी है पार्टनर ने, और ये अमाउंट दे रखे हैं कि अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं, इन अमाउंट्स को विड्रॉ करा गया है। ठीक है, यस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना होता है टाइम लेफ्ट। अब बच्चों टाइम लेफ्ट जो हमेशा निकलता है वो किस में निकलता है, इन मंथ्स। ठीक है, अब मंथ्स की मतलब क्या है कि हम टाइम लेफ्ट देखते कब से हैं, टाइम लेफ्ट हम देखते हैं जिस दिन हमने डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन हमने ड्राइंग करी है, डेट ऑफ ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, यस सर। तो टाइम लेफ्ट कैसे निकालेंगे, जिस दिन हमने ड्राइंग करी उस तारीख से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो जाते हैं, इस सरी मंथ्स हो जाते हैं हमारे पास 12। ठीक है, फिर 15 मई से 31 मार्च कितने महीने हो जाते हैं हमारे पास, हो जाते हैं 10.5। 10.5 कैसे सर, 10.5 ऐसे बच्चों कि 15 को चलो छटा दो, बचे कितने, 10 महीने। फिर 15 के मई को जो है, मई के 15 दिन है, मई के 15 दिन है। अब मई के 15 दिन मतलब आधा महीना, तो 10.5 आधा 0.5। ठीक है, फिर उसके बाद सितंबर, तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने, 6 महीने। 1 नवंबर के बाद नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 5 महीने हो गए, 5 महीने। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, दिसंबर कर देते हैं, तो ये कितने महीने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पर पूरे के पूरे 0 कैसे सर, 0 ऐसे भैया, 31 मार्च को खड़े हो और 31 मार्च तक ही तो देख रहे हो, तो 0 ही आएगा, यस सर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें बोला गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू में टाइम लेफ्ट अपॉन में 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना था, 10,000 रुपये, इनटू में रेट कितना गिवन है, 10%, इनटू में टाइम लेफ्ट कितना है, 12 बटे में 12। सही है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे, 6,000 इंटू 10% इंटू 10.5 अपॉन में 12। फिर उसके बाद पे आएगा 8,000 इंटू में 10% इंटू में 6 अपॉन 12। फिर उसके बाद
12,000 इंटू में 10% इंटू में 4/12, फिर उसके बाद 20,000। अच्छा, अब मैं 20,000 लिखूंगा, एंड में 0 से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखने का कुछ फायदा है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सीधा 0 ही लिख दूंगा भैया। सही है? यस सर। तो अब जरा अमाउंट कैलकुलेट कर लें फटाफट से। इसका अमाउंट कितना आएगा? इसका अमाउंट आ जाएगा आपके पास 1,000 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद इसका अमाउंट कितना आएगा, अभी कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे 8,000 का 10% 800, 800 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये डिवाइड करा 12 से, तो 12 1,000, 1,000 का 10% 100 रुपये, और 100 400 रुपये। इसका भी आंसर आ गया। इसका तो भैया बहुत ज़्यादा आंसर है, 0। और इसका आंसर आएगा हमारे पास 525। ठीक है जी, यस। ठीक है, यस। तो अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल कर लो। टोटल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, टोटल करके आ जाएगा हमारे पास 525 प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस 800, 2325। सही है, यस। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ये 2325 का मतलब क्या है कि भैया एक पार्टनर ने पूरे साल भर में इतने टाइम पे इतनी ड्राइंग्स करी है टोटल, तो उसके ऊपर हम पूरा साल भर में इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे। तो आंसर इस कितना चार्ज करेंगे, 2325। ठीक है जी, यस, 2325। समझ आई बात? यस। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, तो हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड का मतलब फॉर्मूला है छोटा सा, प्रोडक्ट टोटल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू में 1/12। ठीक है, यस। तो प्रोडक्ट टोटल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू में 1/12। अब सर प्रोडक्ट टोटल का मतलब क्या है, चलो एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, जरा देखिए। अब ये पूरा का पूरा सेम एग्जांपल है जो भी हमने सिंपल मेथड में देखा। हाँ जी, तो सिंपल मेथड में जो भी हमने देखा वो सेम एग्जांपल, ये डेट्स, ये अमाउंट और टाइम लेफ्ट। ठीक है जी, यस सर। अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ए इंटू बी, और ए क्या है यहाँ पे अमाउंट, और टाइम, बी क्या है टाइम लेफ्ट। तो मतलब बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। यस सर। तो इन दोनों, तो जी प्रोडक्ट का टोटल कितना आएगा, प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा ऐसा। तो प्रोडक्ट आ गया 1,20,000, 63,000, 48,000, 48,000, 0 से मल्टीप्लाई करा था। हाँ, और टोटल हमारा कितना आ गया, टोटल आ गया सर 2,79,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, मेथड अप्लाई करना है। जो फॉर्मूला था हमारा वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है सर। तो चलिए, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट टोटल इनटू में रेट इनटू में 1/12। ये सर 1/12 क्यों आ रहा है सर, तो 1/12 का रीजन मैं बता दूंगा अभी, लेकिन पहले जरा कैलकुलेशन तो कर लें। 279 प्रोडक्ट टोटल आया था, यस सर। इनटू में रेट कितना था, 10% ही था, इनटू में 1/12। तो ज़रा देखिएगा, ये 27,900 आएगा, 10% इसको निकालेंगे तो, यस सर, इनटू में 1/12। 12 से डिवाइड करना ज़रा फटाफट से, 12 से, 12 1 2, 12 2 24, फिर 3 बचा 39, 12 3 36, 30, तो आ गया ये 50। ठीक है जी, यस सर। तो हमारा आंसर कितना आया, 2350। और पिछले वाला अगर मेथड आपको याद हो, सिंपल मेथड, तो उससे भी हमारा आंसर कितना आया था, अगर आपको याद हो तो आंसर उससे भी हमारे पास क्या आया था, यही आया था सर। तो ये देखो, यही आया था आंसर, यस सर, 2325। ठीक है जी, हाँ। तो ये होता है हमारे प्रोडक्ट मेथड। अब चलो मैं ज़रा वो जो था हमारे पास कि जी 1/12 क्यों आया यहाँ पे, है ना, ये जो 1/12 है, ये फॉर्मूले में 1/12 क्यों आया, ये कोई नहीं बताएगा भाई आपको, जरा ध्यान से सुनना आप। 1/12 क्यों आया, क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमने सारी की सारी ड्राइंग्स करी थी, वो सारी की सारी ड्राइंग्स हम उसका जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो ऐसे निकाल लेते हैं कि एक महीने में कितना पैसा टोटल निकाला और उसका टोटल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि पूरी जितनी भी ड्राइंग्स करी गई है उसका एक महीने का इंटरेस्ट टोटल में, इन टोटलिटी में कितना आएगा, इस वजह से हम 1/12 लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 12 से डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली। तो पूरे साल की जो टोटल ड्राइंग्स थी उसको हम 1 टोटल यूनिट मान के चल लेते हैं और उसके बाद हम उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। इस वजह से यहाँ पे आता है 1/12। समझ आ रही बात? यस। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब जैसा कि हमने देखा था कि भाई ड्राइंग्स जो है दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो अनइवन और एक इवन। तो इवन वाले का एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। एग्जांपल क्या था, एग्जांपल सिंपल था कि भैया 2000
विड्रॉन एवरी मंथ, 2000 विड्रॉन एवरी मंथ, यस सर, बाय द पार्टनर, बाय पार्टनर इन द बिगिनिंग, अब सर ये बिगिनिंग का मतलब क्या है? बिगिनिंग का मतलब बच्चों कि भाई बिगिनिंग, ये तीन वर्ड आएंगे आपके पास, एक तो बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब एक फर्स्ट महीने की पहली तारीख पे, एक आएगा मिडल, मिडल मतलब क्या मान लेते हैं हम 15th, और एक आएगा एंड, एंड को हम क्या मान लेते हैं? एंड को हम मान लेते हैं 30th या फिर और 31st, सही है जी, हाँ। तो बिगिनिंग का मतलब मिडल, फर्स्ट तारीख, मिडल का मतलब 15 तारीख और एंड का मतलब 30 या 31, डिपेंड करता है मंथ्स के ऊपर। अरे मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आता है क्या? जो ऊपर होते हैं वो 31 के, जो नीचे होते हैं वो 30 के, ये आता है, आता है, चलो बढ़िया, ठीक है। आ जाओ फिर, अब इधर देखो कि जी 2000 रुपये हमने निकाला। अब इससे इस तरीके के ड्राइंग्स को निकाल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उसको, उस मेथड का नाम होता है एवरेज पीरियड मेथड। भैया ये पक्का पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ये आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ठीक है ना, एवरेज पीरियड मेथड। तो ये आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। चलिए अब एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट से। तो जी ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। सर यहाँ तक तो चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत ठीक थी, अब ये क्या लिख दिया आपने नया? ये क्या लिख दिया? एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अभी एवरेज पीरियड क्या होता है? तो एवरेज पीरियड बच्चों क्या होता है? एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है हमें। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे सर? एवरेज पीरियड देखो भी कैसे निकालेंगे। आप तो कह रहे थे छोटा सा, ये क्या है? देख लो क्या लिख दिया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब जैसा मेरा एग्जांपल था वो एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। एग्जांपल देखो क्या था, एग्जांपल लिखा था मैंने बच्चों, एग्जांपल लिखा था मैंने 2000 विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, है ना। अब इसका मतलब हमने हर महीने की पहली तारीख पे 2000 रुपए निकाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चलो रेट में लिखता हूँ 10%, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए। चलो तो अब 10% पर एनम। अब एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड कैसे निकालूं सर मैं? एवरेज पीरियड निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अपॉन में टाइम प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इनटू अपॉन में 2, ठीक है। तो जरा हम निकालते हैं एवरेज पीरियड। अब एक बात बताओ, वो जो व्यक्ति है उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? वो जो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने? पहली तारीख, पहले महीने की पहली तारीख पे, 1 अप्रैल, हाँ। और उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी बच्चों? लास्ट ड्राइंग करी होगी 31 मार्च, 31 मार्च करी होगी, सोच लो। नहीं, 31 मार्च नहीं करी होगी, 1 मार्च करी होगी। कैसे सर? हर महीने की पहली तारीख, तो पहली ड्राइंग हर महीने की पहली तारीख का मतलब पहली ड्राइंग की पहले महीने की पहली तारीख और लास्ट महीने की पहली तारीख, ठीक है ना। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां से टाइम लेफ्ट देखना है मुझे, यहां से टाइम लेफ्ट मतलब 31 मार्च तक। 31 मार्च तक कितने महीने? 12 महीने सर, ठीक है। और यहां से 31 मार्च कितने महीने सर? 1 महीना। तो एवरेज पीरियड कितना निकलेगा मेरा? एवरेज पीरियड निकलेगा सर 12 + 1 अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया? 13/2। अरे ये तो 6.5 आ रहा है, सही है। और बड़ा कर दूं कैसे? चलो देख लो, रंग चेंज कर देते हैं बढ़िया सा, ले लो 6.5, ठीक है जी, हाँ 6.5। पॉइंट नहीं दिख रहा? ये लो पॉइंट देख लो, 6.5, सही है, यस सर। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग वाज 2000 रुपीज, ठीक है, इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग। अब नंबर ऑफ ड्राइंग का क्या चक्कर है? नंबर ऑफ ड्राइंग मतलब एक साल में उसने कितनी बार ड्राइंग्स करी होंगी। अब अगर हर महीने हम ड्राइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने हर 12 बार करी होगी, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी हुई होंगी? 12।
इनटू में रेट ऑफ ड्राइंग 10%, इनटू में एवरेज पीरियड, इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो एवरेज पीरियड कितना था 6.5 अपॉन में 12। तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो 12 से 12 कट जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 2000 का 10%, 200 रुपये इनटू में 6.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो 1300 रुपये आएगा। ठीक है बच्चों, यस। तो दिस इज द आंसर। देखा कितना इजी था। अगर आप इस मेथड को, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से करने जाते हो तो बहुत बड़ी टेबल नहीं बन जाती, क्वेश्चन हो जाता उस उन दोनों मेथड से भी हो जाता, लेकिन बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बहुत लेंदी हो जाता आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया, एवरेज पीरियड निकाला पहले और उसके बाद फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया। देखा सिंपल है ना, यस। अब चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो 2000 विड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, सही है, यस सर। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। सर एवरेज पीरियड कैसे, वापस से एवरेज पीरियड निकालेंगे बच्चों, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब पहली ड्राइंग महीने कब करी होगी, हर महीने की 15 तारीख, मतलब पहली ड्राइंग 15 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी 15 मार्च। तो यहां से 31 मार्च तक कितने महीने, 11.5। यहाँ से 31 मार्च कितने महीने, आधा महीने ही तो बचा, तो 0.5 लिख सकता हूँ क्या मैं उसे, यस सर। तो इसको आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5 अपॉन में 2, ये आंसर कितना दे देगा हमें, 12 प्लस 12 अपॉन में 2, दैट इज 6, सही है, यस सर। अब जरा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 2000 इंटू में 12, इंटू में 12 क्यों आया सर, क्योंकि नंबर ऑफ ड्राइंग की बात हो रही है, इंटू में रेट था मेरा 10%, इंटू में 6 अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन में 12 होता है, हाँ जी। तो अब जरा बताओ कैलकुलेशन करके, ये 12 से 12 कट जाएगा, हाँ जी। 2000 का 10%, 200 रुपये, इंटू में 6, दैट विल बी 1200, आ गया हमारा आंसर, सही है, यस सर। आप उस चाहो तो उस मेथड से भी, लंबे वाले मेथड से, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से करके देख सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है जी, हाँ। और अभी एक चीज़ और हुई थी, हमने सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से दोनों मेथड से हमने वो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने करा था। अब उसमें हुआ क्या था, उसमें क्या हुआ बच्चों कि आपका दोनों मेथड से ही सेम आंसर आया था, हाँ या ना, यस सर। तो वो क्या चीज़ है, ये इससे हमें समझ आता है कि सिंपल मेथड से करो, प्रोडक्ट मेथड से करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। और इवन वाले की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज, कोई भी मेथड लगा लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। बस वो दोनों मेथड जो है ज़्यादा लेंदी हैं और ये वाला सिंपल है। अब चलो एक और चीज़ देख लो, एक और एग्जाम्पल ऑफ ईच क्वार्टर। ओ क्वार्टर, ठीक है सर, क्वार्टर का मतलब जो तुम समझ रहे हो ना वो नहीं है, ठीक है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्वार्टर का मतलब 3 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और एक क्वार्टर कितने महीने का होता है 3 महीने का। कितने महीने का, वापस से 3 महीने का। तो सर एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए एक साल में, हाँ जी। तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी करी गई है यहाँ पे, 4, ठीक है ना। तो मतलब जो पार्टनर है उसने हर क्वार्टर के पहली तारीख पे कितनी ड्राइंग्स करी है, कितनी ड्राइंग्स करी है उसने, 2000 रुपये की, ठीक है ना। तो एक साल में कितनी ड्राइंग करी होंगी, 4 बार करी होंगी, ठीक है। अब जरा एक चीज़ बताना मुझे, अब ये हमारे मंथ की लिस्ट है, हाँ। अब देखो टोटल कितने महीने होते हैं 12, अब एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीनों का। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा कि भाई पहले 3 महीने, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, ठीक है ना। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास। अब सबसे पहली ड्राइंग व्यक्ति ने कब करी होगी, क्योंकि हमें बोला गया क्वार्टर की पहली तारीख पे, क्वार्टर की पहली तारीख मतलब इस तारीख पे 1 अप्रैल पे करी गई होगी, यस सर। फिर अगली ड्राइंग कब करी गई होगी, 1 जुलाई पे। फिर अगली ड्राइंग कब करी गई होगी, 1 अक्टूबर पे। फिर अगली ड्राइंग कब करी हुई, 1 जनवरी पे, यस सर। अब हमें पूछा था कि भाई एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड हम निकालते हैं फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, टाइम लेफ्ट वाला। तो पहली ड्राइंग से लास्ट 31 मार्च तक कितने महीने, पूरे 12 महीने सर, यस। और लास्ट ड्राइंग कब हुई है, लास्ट ड्राइंग हुई है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने, 3 महीने, अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा ये 15 अपॉन में 2, ये आपका आंसर आ गया 7.5,
यस सर, यस। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि जी जो इंटरेस्ट जो ड्राइंग करी गई है वो ड्राइंग करी गई इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या होगा सर? पहले हम वाला क्वेश्चन कर ले, नहीं पहले जरा एक बार ये देख लो, उसके बाद फिर वहाँ पे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो जरा एवरेज पीरियड निकालना सीख ही लेते हैं सबका, है ना? तो अब अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के मिडल में, तो हर क्वार्टर के मिडल में मतलब इस क्वार्टर का मिडल कौन सा है? ये महीना, और इस महीने का भी मिडल, इसका मतलब 15th, इस क्वार्टर का मिडल, इसका मतलब 15th अगस्त, इस क्वार्टर का मिडल 15th नवंबर, और इस क्वार्टर का मिडल इसका तो 14th नवंबर होगा, 14th फेब होगा, ठीक है? यस, क्योंकि फरवरी जो होता है वो 28 डेज का होता है जनरली। यस सर। तो अब इसका एवरेज पीरियड अगर हमें निकालना हो तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे सर? एवरेज पीरियड निकालते हैं अगेन वही फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। अब फर्स्ट ड्राइंग से यानी कि यहां से 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचेगा सर? 10.5 महीने। अभी पहले भी देखा था एक बारी सिंपल मेथड वाले में, तो 10.5 महीने बचेंगे। यस सर, 10.5। फिर उसके अलावा 14 फरवरी से 31 मार्च कितने महीने बचेंगे? 1.5, तो दैट वुड बी, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 12 अपॉन में 2, तो हमारा आंसर आ गया 6। तो दिस इज व्हाट एवरेज पीरियड फॉर ड्राइंग्स मेड एट द इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर वाली बात हो गई, ठीक है? अब क्या सर हमें हर बार जो बिट इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे तो उस टाइम पे क्या एवरेज पीरियड हमें हर बार निकालना पड़ेगा ऐसे ही? तो उसके लिए हमने एक टेबल प्रिपेयर कर रखी है, उस टेबल को अगर आप याद कर लेते तो आपके पास आपका काम जो है बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो टेबल जरा देख लो फटाफट से। तो देखो हमारा सबसे पहले अभी तक हमने क्या कर लिया है? अभी तक सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक चल रहा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ठीक है? यस सर। और उसके बाद कैलकुलेशन एवरेज पीरियड की कैसे होगी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, ऐसे ही हमने निकाला अभी तक हर एक के लिए। यस सर। अब इसके अलावा ये हो गई हमारी टेबल जिसमें सारे के सारे एवरेज पीरियड पहले से हमने लिख रखे हैं। तो जरा टेबल देख लो। तो देखो भाई टेबल क्या है? टेबल बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ ड्राइंग्स इन अ ईयर, और एवरी मंथ की बात कर रहे हैं तो एवरी मंथ बिगिनिंग मिडल और एंड, ठीक है? ऐसे ही क्वार्टरली, फिर उसके बाद बिगिनिंग मिडल एंड, और उसके बाद एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। ये वाला सर हमने तो अभी तक करा ही नहीं, तो इसका एक मैं करके दिखा दूंगा आपको, उसके बाद समझ आ जाएगी बातें, ठीक है? चलो तो पहले इन दो का समझ लें। तो एवरी मंथ मतलब हर महीने अगर हम ड्राइंग करें तो नंबर ऑफ ड्राइंग कितना होगा? 12, और इसका एवरेज पीरियड कितना होगा? पहले वाले के लिए 6.5, फिर 6, फिर 5.5, फिर उसके बाद क्वार्टरली मतलब हम 4 बार एक साल में कितनी बार ड्राइंग कर रहे हैं? 4 बार, तो यहाँ पर आ गया 4। अब बिगिनिंग 7.5, फिर 6, फिर 4.5। यस सर, यस। अब एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। सर इसका क्या मतलब है? जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब बच्चों कि जी हमने ड्राइंग तो कर रहे हैं, हम ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब लास्ट के 6 महीनों में जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो, ठीक है ना? लास्ट के 6 मंथ्स में जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हम हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं 6 महीने में, ठीक है ना? लास्ट के लेकिन 6 महीनों में। तो पहली ड्राइंग कब करी गई होगी? 1 अक्टूबर, और लास्ट ड्राइंग कब करी गई होगी? 1 मार्च। तो एवरेज पीरियड अब इस केस में कैसे निकलेगा? फर्स्ट अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे बच्चों? 6 महीने। फिर 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने होंगे? 1 अपॉन में 2। कितना आंसर आया? 7 अपॉन 2। आंसर इज 3.5। अरे यही था क्या? देखो क्या यही हमारा आंसर है? यहां पर नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितना हो गया? 6, और 3.5 हमारा क्या आ गया? एवरेज पीरियड। सही है ना? यस सर। ऐसे ही 3 और ऐसे ही 2.5। अगर मिडल ऑफ ईच मंथ बोला गया हो तो 3 आएगा, अगर एंड ऑफ ईच मंथ बोला गया हो तो 2.5 आएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। तो इस तरीके से हमारा एवरेज पीरियड का टेबल आपके पास लर्न हो जाता है। जरा एक बार एवरेज पीरियड पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। चलो देखो एवरेज पीरियड वापस से, एवरेज पीरियड के लिए जरा मेरे पास मेरी तरफ ध्यान। अब देखा, चलो थोड़े से आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ली। अब चलो सुनना, इमेजिन करो सबसे टॉप पे क्या आएगा? सबसे टॉप पे आएगा एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, फिर उसके बाद बिगिनिंग मिडल एंड। इसमें क्या है? सबसे पहले बिगिनिंग मिडल एंड, फिर उसके बाद सबसे पहला एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, उसके बाद क्वार्टरली, फिर उसके बाद एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अच्छा, पहली रो क्या है? 6.5, 6 और 5.5। सेकंड रो क्या है? 7.5,
6 और 4.5। उसके बाद नेक्स्ट रो क्या है 3.5, 3 और 2.5। वापस से जरा एक देखो क्या है आपके पास टेबल दिख रही है। अब आपको वापस से आंखें खोलो, आंखें खोल के जरा इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहला ऊपर टॉप में क्या है बिगिनिंग मिडल एंड, सही है ना, बिगिनिंग मिडल एंड। और उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, फिर उसके बाद क्वार्टरली, फिर उसके बाद एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। पहली रो क्या है, पहली रो है बच्चों 6.5, 6 और 5.5। फिर दूसरी रो क्या है 7.5, 6 और 4.5। लास्ट रो क्या है 3.5, 3 और 2.5, सही है ना। यस सर। तो ये हमारे एवरेज पीरियड का पूरा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हो तो बड़ा आसान हो जाता है उसके बाद सारा का सारा काम। अब चलो वो जो क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो 2000 तो क्या आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग। नंबर ऑफ ड्राइंग कितना आएगा 4 आएगा ना। यस सर। तो 4 इनटू में रेट ऑफ ड्राइंग 10% इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब एवरेज पीरियड हमने बिगिनिंग वाले के लिए कितना देखा, बिगिनिंग वाले के लिए जरा याद करो, इधर से सेकंड वाला क्वार्टरली में ऊपर से बिगिनिंग सबसे पहले वाला, क्वार्टरली का पहले वाला 7.5 7.5। टेबल को याद करो। यस सर। तो आपका इसका कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो भी आएगा आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर, जरा इस आंसर को आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कितना, कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी अभी जाओ इसको कैलकुलेट करो, पॉज करो वीडियो और जल्दी से जाके कमेंट करो। चलो एग्जाम्पल हमारे सामने, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है भाई अ पार्टनर विड्रॉन 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स मतलब उसने लास्ट के 6 महीनों में हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करी है। तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी, सबसे पहली ड्राइंग करी होगी बच्चों उसने 1 अक्टूबर पे। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, लास्ट ड्राइंग करी होगी 1 मार्च। यस सर, नो, यस सर। तो 1 अक्टूबर से कितने महीने 6 और 1 मार्च से कितने महीने 1। तो एवरेज पीरियड निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, एवरेज पीरियड निकल जाएगा, एवरेज पीरियड में निकल जाएगा 6 + 1/2। ये कितना हो जाएगा 3.5 आ जाएगा क्या। यस सर। टेबल के हिसाब से भी इतना ही था। हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट अगर हम देख रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मैं बोल देता हूँ भाई @10%, जो हमारे हर एग्जाम्पल में लिया है हमने, ठीक है। अब कैसे निकालते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज पीरियड मेथड से, इक्वल्स टू अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। यस सर। तो जरा आज ये देख लेते हैं फटाफट से, इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1000, तो 1000। नंबर ऑफ ड्राइंग कितनी होंगी सर, नंबर ऑफ ड्राइंग 6 इनटू में रेट कितना लिया हमने 10% और इनटू में एवरेज पीरियड हमने निकाला 3.5/12। करेक्ट है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके आप जरा कमेंट में लिखिए जल्दी से कि कितना आंसर आएगा। हाँ जी। तो कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 175, ठीक है। यस सर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या है, अ पार्टनर विड्रॉन 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। अब यहाँ पे चेंज क्या आया, लास्ट की जगह पे फर्स्ट 6 मंथ्स हो गया। तो अब इसका मतलब सबसे पहली ड्राइंग कब करी गई होगी, सबसे पहली ड्राइंग करी गई है 1 अप्रैल। यस सर। एंड लास्ट ड्राइंग कब करी गई होगी, कौन सा फर्स्ट, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, छठे महीने की 1 तारीख पे, 6th मंथ इज सितंबर, और सितंबर का फर्स्ट डे यानी 1 सितंबर, ठीक है। यस। तो यहां से कितने मंथ्स 12 और यहां से कितने मंथ्स 7, 6 नहीं आएगा 7 आएगा। यस। क्यों, सितंबर को भी तो काउंट करोगे। हाँ। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 12 + 7/2 यानी कि 19/2 यानी कि 9.5। यस सर, 9.5 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला भी हमने लिख ही लिया था, वापस से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अमाउंट 1000 इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग 6 इनटू में रेट वही 10% इनटू में 9.5/12, ठीक है। यस सर। इसका कैलकुलेशन करके बताइए जरा कमेंट में कितना आएगा आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है 475, ठीक है सर। यस। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत प्यारा आपकी बुक में दे रखा है, वो क्वेश्चन ही हम सॉल्व करने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो फटाफट से वो वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए बुक में। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है।
टीशा एंड दिव्या वाला ये क्वेश्चन मिलेगा आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मॉड्यूल में, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन निकाल लीजिए और फटाफट से चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यस, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ दिव्या एंड टीशा शोड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ रुपीज 10 लाख and 7,50,000 respectively after taking into account drawings and net profit of 5 lakh, ठीक है। The drawings of the partners during the year ended 31st March 2024 were, कितना कितना ड्राइंग्स करा उन्होंने। टीशा का देखिए पैटर्न दे रखा है, टीशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब वहां पे उसने ड्राइंग करी है हर क्वार्टर के एंड में जाके, ठीक है। तो इसका तो हम एवरेज पीरियड से सॉल्व कर सकते हैं, एवरेज पीरियड मेथड से जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दिव्या का ड्राइंग कितना दे रखा है सर, दिव्या का ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है, देखो सबसे पहले तो डेट दे रखी है अलग अलग और अमाउंट दे रखे हैं अलग अलग, है ना। अब क्योंकि अमाउंट भी अलग है डेट भी अलग है, तो इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं हम, या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। हम यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड क्योंकि वो ईजी है कंपेरेटिवली, ठीक है, तो अलग हम यूज कर लेंगे। और आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। इस क्वेश्चन में आप अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ लेंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कैलकुलेट हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, दैट्स इट। यस, टीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टीशा, सबसे पहले तो वही एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड जो है वो क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड होता है सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ ड्राइंग इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, करेक्ट है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना लिखा हुआ था बच्चों, 25,000 रुपए इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ ड्राइंग कितना था, इनटू में नंबर ऑफ ड्राइंग कितना था, क्वार्टरली करा तो यानी कि 4 बार करा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा था 6% और इनटू में एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कितना लिया जाएगा क्योंकि उसने ड्राइंग करी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना एवरेज पीरियड लगता है, एवरेज पीरियड लगता है सर 4.5। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो प्लीज कर लीजिए, ये सारी आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं कर दूं, 3 यहाँ पर आ जाएगा 2, ये परसेंटेज को हटाएंगे 100, इसको हटाएंगे एक और 0, ये 3 0 से 3 0 कट, तो बचा क्या हमारे पास 25 इंटू 45 इंटू 2, ठीक है सर। यस, अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2250, ठीक है। यस, क्या बात है। तो ये तो हो गया टीशा के लिए, लेकिन दिव्या के लिए क्या बोला था क्वेश्चन ने, दिव्या के लिए बोला था कि उसने ड्राइंग कुछ इस तरीके से करी है 20,000, 17,500 और 12,500। तो इसमें मेथड कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट मेथड लगेगा, ठीक है। यस, तो प्रोडक्ट मेथड के लिए चलिए फटाफट से वो टेबल बना लेते हैं, अगर आपको याद ना हो तो इधर देखेंगे 31 में 1 नवंबर 1 फरवरी, अमाउंट ये सेवरल आ गए। सबसे पहले हम क्या निकालते थे, टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट कैसे निकालते थे सर, इन मंथ्स। टाइम लेफ्ट कहां से कब तक, जिस दिन ड्राइंग करी वहां से लेकर 31 मार्च 2000 जो भी आपका ईयर है, ठीक है ना। अब यहां पर 31 मई से 31 मार्च कितने मंथ्स 10, 1 नवंबर से 31 मार्च कितने महीने 5, और 1 फरवरी से 31 मार्च 2, ठीक है। यस, इनटू में प्रोडक्ट क्या करते थे, प्रोडक्ट करते थे ए इंटू बी। अब बी क्या है सर, ये रहा, और ए क्या है सर, अमाउंट, ठीक है। इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे 2 लाख रुपए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 87,500 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 25,000 आएगा, ठीक है। यस सर। अब इन सब का टोटल करेंगे, टोटल करके हमारा आंसर कितना आ रहा है, टोटल करके हमारा आंसर आ रहा है 3,12,500। यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू प्रोडक्ट टोटल इनटू में रेट इनटू में 1/12। रेट का कितना है 6% पर एनम, तो 6% आएगा 1/12, ठीक है। यस, तो प्रोडक्ट टोटल कितना है सर, प्रोडक्ट टोटल है 3,12,500 इनटू में रेट कितना है 6% और इनटू में 1/12। जरा फटाफट से आंसर कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। तो आंसर निकाला आप सभी ने, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है सर 1562.5। अब
इस 0.5 को हटा के मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसकी जगह पे 3। हाँ सर, तो आपकी बुक में यही शायद आंसर दे रखा होगा 121563, ठीक है जी, यस। तो इस तरीके से कोई एक क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। ये वाला मॉड्यूल वाला क्वेश्चन में मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है एक तरीके से, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो।